सवेरे दीदी अमृत वेले जो बैठती थी, हमेशा दीदी ने बाबा को सखा के रूप से याद किया और टीचर के रूप से। ऐसे दीदी बैठती, कभी आप उनको बैठते देखते तो आपको लगता कि कैसे दीदी खोई हुई है, बैठी कुर्सी पर और बाबा की याद में है, एकदम खोई हुई है। तो वो सखा की स्मृति में, बाबा की अमृत वेले की मॉर्निंग की याद में दीदी का जबरदस्त हमने स्वरूप देखा। ऐसे ही दीदी पर्सनल टच देती थी हर एक को। मैंने जैसे बताया आप लोगों को कि दीदी मेरे को कभी भी पार्टी लेकर के जाने के लिए नहीं कहती थी। पार्टी लेके जानी है तो दीदी कहती दूसरी बहनें लेके आए, तुम अकेली आया करो। मेरे को अकेले दीदी कहती तुम अकेले आओ, और पार्टी जो है वो और बहनें लेकर के आए भले। तो दीदी क्या करती थी, दीदी मेरे को मैनेजमेंट में डालती थी। और दूसरा, दीदी मेरे से पत्र लिखवाती थी। जब दीदी पत्र लिखवाती थी तो जिस आत्मा के प्रति वो पत्र होता था, उस आत्मा की विशेषताओं को, गुणों को ऊपर लिख करके उनको एड्रेस करके फिर दीदी कहती थी अभी ये लिखो, अब ये लिखो। तो दीदी स्वयं बताती थी। तो दीदी के अंदर जो गुणों की परख थी हर आत्मा की, वो बहुत विशेष थी। फिर दीदी के कार्य करने की कला बड़ी जबरदस्त थी। जैसे कोई ऑफिसर काम करता है तो दीदी की इतनी छोटी सी अटैची होती थी, जो आत्मा दीदी से मिलने जाती थी तो दीदी ने उस अटैची में इतना सा पैड रखा होता था। उस पैड में दीदी लिख के रखती थी कि इस आत्मा से मुझे क्या बात करनी है, इस आत्मा से क्या बात करनी है। जैसे हम लोग तो भूल जाते हैं ना कि ये बात अच्छा ये व्यक्ति आया तो मैं तो भूल गई कहना, दीदी कभी नहीं भूलती थी। दीदी कहती थी भूलना भी एक भूल है, कभी हमें भूलना नहीं चाहिए। जो हमारे कार्य हैं, जो हमारी ड्यूटी है, जो हमको करना है, वो हम भूल जाएं, भूलना नहीं चाहिए। दीदी की और क्वालिटी ये थी, दीदी क्लास को महत्व देती थी। बड़ी दादी के क्लास में पहुंचने से पहले बड़े दादी क्लास कराते थे, और दीदी जो थी वो बाद में दीदी जो थी वो क्लास के बाद प्रश्न उत्तर वगैरह उसमें देती। लेकिन टीचर के क्लास में पहुंचने से पहले दीदी पहुंचती थी। और दीदी की विशेषता थी, जो अच्छी अच्छी कन्याएं थी वो पीछे बैठे, इधर उधर बैठे, दीदी को अच्छा नहीं लगता था। दीदी उनको बुला के अपने साथ बिठाती थी। दीदी बैठती थी सोफे पे तो अपने साथ साथ बिठाती थी। फिर दीदी जब मुरली चलती थी, उस मुरली से प्रश्न निकालती थी। वो प्रश्न निकाल निकाल करके दीदी रखती थी, फिर राजू भाई को देती थी। अब ये प्रश्न इंग्लैंड पर छपते थे और वो प्रश्न चले आते थे, प्रश्न उत्तर, और इधर साथ साथ में दीदी अपना पत्र। तो कोई भी पत्र दीदी का ज्ञान रत्नों के बिना नहीं जाता था। हर पत्र में ज्ञान रत्न होते थे। बहुत सारी दीदी से बातें सीखी हुई हैं, और दीदी ने मेरे को बहुत करीब बाबा के लाया। मैं वो दिन याद करती हूँ जब बाबा को भोग स्वीकार कराते थे, बाबा का आवाहन करते थे, तो सब लोग नहीं बैठते थे, बहुत थोड़े बैठते थे। हिस्ट्री हॉल में आवाहन के टाइम पर 5-6 लोग, और उसमें दीदी बिठाती थी। भोग लगाने के समय सब खिड़कियां दरवाजे बंद कर दिए जाते थे। उसमें दीदी मेरे को चांस देती थी बाबा को खिलाने का। तो बाबा के चाहे साकार रूप के, लॉन्ग स्टोरीज, काफ़ी स्टोरीज है मेरे पास, तो चाहे वो क्या कहते हैं, बाबा साकार के करीब लाने की बात हो,
चाहे अव्यक्त रूप से बाबा के साथ मुलाकात और उनके करीब लाने की बात हो, दीदी ने दोनों में ही मुझ आत्मा को बहुत बाबा के करीब लाया। दीदी वीआईपी को कैसे हैंडल करना वो सिखाया। हम लोग वीआईपी को लेके जाते हैं तो हम वीआईपी के पीछे पड़े रहते हैं। कोई जाएगा ना, उसके पीछे पड़े, उसके साथ साथ घूमेंगे, जहां वो जाएगा, जहां उसको ले जाना उसके साथ साथ जाए। अरे मैं बहुत बड़े बिल्डर को लेकर के गई थी, जैना टावर वाले, बहुत बड़े बिल्डर को दीदी से परिचय कराया। दीदी ने कहा इसको सारा घर घुमाओ, सारा दिखाओ, कहां पर क्या है क्या है क्या है सब। वो योग शिविर के लिए गए थे, सारा घुमा दिया। उसके बाद दूसरे दिन मेरे को दीदी ने कहा अब तुमने उसके साथ नहीं जाना है, अब उसको तुम खाली छोड़ो, अपने आप घूमे, अपने आप जाए, अपने आप सब कुछ करे। उसके बाद दीदी कहती लास्ट डे तेरे को उसके साथ खाना खाना है। लास्ट डे जब उसने जाना है वापस मधुबन से, तेरे को उसके साथ भोजन करना है, और भोजन के समय पर तुमको ये पूछना है कि उसने सारे शिविर में, सारे मधुबन से क्या लेकर के जा रहा है। ऐसे हम लोग वर्तमान समय देखते हैं कि बहनें उनके पीछे लगी रहती हैं, वीआईपी के बजाय लाएंगी, जहां जाएंगी वहां जाएंगी, घूमेंगी। नो, लीव देम अलोन, उनको जाने दीजिए अपने आप। और फिर लास्ट डे जैसे दीदी ने सिखाया, पूछो क्या आपने क्या लिया, क्या धारण किया। ऐसे दीदी ने, मैं पत्र लिखती थी, ऑलराउंडर दादी कहते थे पत्र लिखो सारे समाचार का, तो पत्र लिखती थी। दीदी उस पत्र से सेवा इतनी कराती थी, मधुबन की क्लास में सुनाएगी, उसके बाद कहेगी अब ये पत्र बॉम्बे भेजो, बॉम्बे वालों को कहेगी पूना भेजो, पूना को कहेगी बेंगलोर भेजो। वो पत्र खूब घूमता था। हमारे पास टेलीप्रिंटर नहीं था, हमारे पास और साधन नहीं थे, ऐसे सेवा करा। और कभी अगर मैं पत्र बड़ा हल्का सा लिख दूं, शॉर्ट में समाचार लिखूं, तो कहती दीदी ये तुमने क्या लिखा। तो क्या, दीदी की हैंडलिंग जबरदस्त थी। मैं तो बहुत खुशकिस्मत हूँ, दीदी से बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ पाया है। दीदी ने कई राजों से, मैं बहुत डरती थी दीदी से, अति डरती थी। गुलजार दादी कहते थे कि आशा तुम दीदी के पास नहीं गई। मैंने कहा नहीं। कहती दीदी कह रही थी आशा आती नहीं मेरे पास, तो तुम जाना। दीदी बीमार थे। मैंने कहा दीदी मैं इसलिए नहीं आती हूँ क्योंकि आपको डिस्टर्ब होता है। कहती नहीं। दीदी ने मैनेजमेंट मिला। लास्ट जब दीदी बॉम्बे गए हैं क्योंकि हम फालतू बातें तो करते ही नहीं थे, हमारे पास सेवा समाचार ही होते थे, और दीदी समाचार सुन के बड़ी खुश होती थी। इंद्रप्रस्थ में दीदी थे, वो लास्ट मुलाकात है मेरी दीदी के साथ। मेरा भी प्यार हो गया था दीदी से। दीदी ने मेरे को अपने पलंग पे बिठा के रजाई में, एक ही रजाई में दीदी भी बैठी, मैं भी बैठी हूँ। दीदी मेरे को बहुत सारे समाचार, बहुत सारी बातें बताती थी, और सिंधी बोलती थी। मैं हाँ हाँ करती जाती थी, बोलना नहीं आता था, समझ तो लेती थी। दीदी ने कहा तुमने समझा? मैंने कहा मैंने सब समझा। तो दीदी लास्ट में इंद्रप्रस्थ में थे, तो मैं दीदी के कमरे में गई। मैंने कहा दीदी आप डिस्टर्ब तो नहीं, क्योंकि दीदी की तकलीफ थी, आप डिस्टर्ब? कहती मैं तेरे आने से कभी डिस्टर्ब नहीं होती हूँ। क्यों? ये तुम आती है तो तीक तीक नहीं करती है। तीक तीक समझते हैं? तीक तीक टू मच, कोई बातों को कर तीक तीक नहीं करती, तो सेवा समाचार सुनाती, खुश होती। ऐसे दीदी ने मुझे, जो मैं डरती थी, मुझे इतना करीब लेके आया, इतना करीब लेकर के आया, शायद कोई इतना करीब आया हो। उसकी भी कहानी है। हाँ, कमल में हम लोग की टीचर्स क्लास दीदी ने सेट किया।
और टीचर्स क्लास जो होती थी उसमें जो ज्ञान की चर्चा होती थी, दीदी कहती थी लिख करके भेजो मेरे को, आप लोगों ने क्या ज्ञान चर्चा की। दीदी इतनी शौकीन थी। कैसे वीआईपी इंट्रोड्यूस करना है, कैसे दीदी को इंट्रोड्यूस करना है, सब दीदी ने सिखाया। दीदी ने, गायत्री मोदी, कृष्णा अय्यर और डॉक्टर एल एस माथुर और कितने हैं ऐसे जिनका, हाँ हाँ, ज्ञानी जैल सिंह, दीदी ने सब सिखाया। तो दीदी बाबा की राइट हैंड थी। और जब मम्मा अव्यक्त हुई हैं तो बाबा ने दीदी को मधुबन में बुलाया। उससे पहले दीदी दिल्ली में थे, दिल्ली के कंट्रोलर कहलाते थे। तो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, इन सब को देखने वाले दीदी थे। मेरे पास तो स्टोरीज हैं, लेकिन समय है, बहुत सारी स्टोरीज हैं, बहुत सारी। कैसे दीदी सिखाया है, दीदी से क्या क्या पाए, बहुत अच्छा। यहाँ क्लोज करते हैं।